अब तक हमने देखा है कि जिसे भी पता चलता है कि जियांग का अगला मुकाबला उसकी फैमिली के साथ है, वह हैरान रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो यांग से जियांग के अगले चैलेंजर के बारे में पूछ रहे थे, तब यांग बताता है कि उसे किसी ली फैमिली के सदस्य ने चैलेंज किया है। यह सुनकर ग्रैंडपा भी थोड़ा चौंक जाते हैं। क्या ली फैमिली ने? फिर वह बताते हैं कि ली फैमिली शहर में पहले बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करती थी, लेकिन अचानक इस फैमिली का नाम कुकिंग लाइन से गायब हो गया था। लेकिन अब यह फैमिली वापस आ चुकी है। अगर जियांग ने इसे हरा दिया तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी। इसी वजह से वे उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट भी करेंगे, और क्या पता वे उसे अपने होटल का हेड शेफ भी बना दें, क्योंकि आखिर वह इसी फैमिली का बेटा है। अगर ऐसा होता है तो फिर जियांग हमारे होटल की नाइफ सीज नहीं कर पाएगा। यह सुनकर यांग के होश उड़ गए। वह दादाजी से पूछने लगा, पर पहले तो आप जियांग से नफरत करते थे। इस पर दादाजी ने जवाब दिया, अब नहीं करता, क्योंकि अब जियांग इस शहर का सबसे बड़ा और मशहूर शेफ है। इसलिए मुझे गर्व होना चाहिए कि वह मेरा पोता है। पता नहीं मैंने शुरू में जियांग को पहचानने में गलती कैसे कर दी। यह सुनकर यांग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और तुरंत वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम केन और लेनोई को देखते हैं, जो अभी तक उस सामान को देखकर सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने इसे खुद नहीं मंगवाया था। केन कहता है, क्या ये जियांग ने भेजा है? लेनोई सोचने लगती है कि अगर ये जियांग ने किया है तो क्या उसे पता चल गया है कि उसका अगला मुकाबला हमारे साथ है? ये सोचकर लेनोई काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वह व्यक्ति बताता है कि ये सारा सामान उनके लिए नहीं था, बल्कि ऑर्डर डिलीवर करने में गलती हो गई थी। वह लेनोई से माफी मांगता है और कहता है कि वे लोग जल्द ही यह सब वापस ले जाएंगे। कार में बैठकर उसने सीधे केन की बहन को कॉल किया और कहा, तुम इस नाइफ कंपटीशन की जज बनोगी, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में जियांग को हराना है। अब हम देखते हैं कि लेनोई और केन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। वे नई नई डिशेस बनाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनोई जियांग के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तभी जियांग वहां आता है और उसे काम करने से मना कर देता है, क्योंकि लेनोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। असल में लेनोई काफी थक गई थी, क्योंकि उसने पूरी रात कंपटीशन की तैयारी की थी। तभी फेंक भी वहां आता है और जियांग से पूछता है कि वह लेनोई के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जियांग कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लग जाता है, जिससे लेनोई भी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनोई और केन अपने रेस्टोरेंट में थे। तभी उन्हें जियांग उसी ओर आता दिखा, तो लेनोई चौंक गई और तुरंत छिप गई। दरअसल जियांग किसी तरह ली फैमिली के रेस्टोरेंट का एड्रेस निकालकर वहां आया था, ताकि यह पता कर सके कि आखिर ली फैमिली का वह शेफ कौन है जिसने उसे चुनौती दी है और उसकी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। लेनोई जो छुपी हुई थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी सब चीजों को संभाल कर आती हूँ। जियांग रेस्टोरेंट के अंदर बैठा ही था कि तभी उसके पास लेनोई आई। उसे देखकर वह हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? लेनोई ने बताया, असल में मैं आपको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई, क्योंकि मुझे आपके साथ इस रेस्टोरेंट को देखना था। यह सुनकर जियांग चुप हो गया। जब जियांग रेस्टोरेंट के अंदर था, तभी लेनोई को कैन का मैसेज आया, प्लीज किचन में आ जाओ। इसलिए लेनोई ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी जैसे उसके पेट में तेज दर्द हो रहा हो। वह चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागने लगी, मगर जियांग ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले जब भी लेनोई को थोड़ी सी भी तकलीफ होती थी, जियांग तुरंत परेशान हो जाता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह देखकर लेनोई भी परेशान हो गई। इसका मतलब था कि जियांग को भी लेनोई पर शक हो गया था। जब लेनोई किचन में आई तो पता चला कि कैन ने मदद के लिए जिंगजिंग को बुलाया था, मगर जिंगजिंग ने कहा, जियांग के लिए मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि वह मेरी डिशेस का स्वाद पहचान जाएगा। इस पर लेनोई बोली, कोई बात नहीं, तुम कैन को रेसिपी बता दो, यह खुद खाना बना लेगा। यह सुनकर कैन हैरान रह गया, क्या मैं? नहीं, यह मेरे बस का नहीं है। लेनोई ने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की, तुम कुछ भी कर सकते हो। यह सुनकर वह आखिरकार मान गया। केन ने जैसे तैसे पहली डिश बनाकर जियांग को भेजी। जैसे ही जियांग ने स्वाद चखा, उसने तुरंत वेटर को बुलाया और पूछा, क्या आज आपके शेफ छुट्टी पर हैं? यह सुनकर वेटर ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है, शेफ तो किचन में ही है। लेनोई ने भी डिश का स्वाद चखा, मगर जैसे ही उसने एक बाइट ली, उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। तभी हमें किचन का सीन दिखाया गया, जहाँ कैन ने तबाही मचा रखी थी। उसने सब कुछ खराब कर दिया था, क्योंकि उसे कुकिंग आती ही नहीं थी। वह सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा था जो जिंगजिंग उसे बता रही थी, मगर इस चक्कर में उसने पूरी डिश ही बिगाड़ दी। बाहर जियांग और लेनोई को कुछ भी पसंद नहीं आया। जियांग ने वेट्रेस से पूछा, आखिरी डिश कब आएगी? तो उसने जवाब दिया, बहुत जल्द। तभी केन ने फिर से लेनोई को इशारा करके अपने पास बुलाया। इससे पहले कि जियांग कुछ देख पाता, लेनोई ने जियांग का चेहरा पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे होंठों पर कुछ लगा है। यह देखकर जियांग हैरान रह गया। फिर वह बोला, ऐसा मत करो। तब जाकर लेनोई पीछे हटी।
जब लेनोई किचन में गई तो केन ने कहा, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे यह सब नहीं हो पा रहा। फिर से लेनोई ने केन को मोटिवेट किया, तुम कर सकते हो, क्योंकि आज के गॉड ऑफ कुकिंग तुम ही हो। तब जाकर केन दोबारा डिश बनाने के लिए तैयार हुआ। अगले सीन में हम सूजी को देखते हैं, जो बाहर थी। तभी उसे पता चलता है कि जियांग रेस्टोरेंट गया हुआ है, वो भी लेनोई के साथ। यह सुनते ही वह भी रेस्टोरेंट जाने लगती है। उधर जब जियांग ने डिश का स्वाद चखा तो वह समझ गया कि यह भी बेकार है और उसने गुस्से में उसे फेंक दिया। वह बोला, यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब लेनोई बोली, हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए क्यों ना अब हम यहाँ से चले। जियांग मान गया और जैसे ही वे वहाँ से जाने वाले थे तभी सूजी वहाँ आ गई। वह दोनों को वापस बिठा देती है और कहती है, मुझे भी यहाँ का खाना टेस्ट करना है। जैसे ही उसने खाने को सूंघा उसने तुरंत कहा, यह तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा है। अंदर जैसे ही केन को सूजी के आने का पता चलता है वह बहुत नर्वस हो जाता है। जिंगजिंग उससे पूछती है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कैन जवाब देता है, असल में सूजी जियांग से भी ज्यादा डरावनी है। दोनों यही सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी कैन की नजर लाइट बोर्ड पर पड़ी। बाहर जियांग कह रहा था, ऐसा लगता है कि यहाँ का शेफ नहीं चाहता कि मैं उसकी कुकिंग स्किल्स को जानूं, इसलिए उसने सही से कुछ भी नहीं बनाया है। तभी सूजी बोली, वैसे भाई आपको क्या लगता है, आपको चैलेंज करने वाला शेफ मेल है या फीमेल? जियांग थोड़ा सोचने लगा और बोला, शायद फीमेल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। सूजी उठकर शेफ को बुलाने जाने लगी, मगर तभी सारी लाइट्स बंद हो गईं। जियांग ने कहा, रात काफी हो चुकी है, इसलिए अब हमें घर चलना चाहिए। मगर सूजी बोली, मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है, इसलिए आप दोनों जाओ। यह सुनकर जियांग मान गया। सूजी किचन में आई और कैन से बाहर आने को कहा। कैन बाहर आया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, है ना? सूजी ने जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए जल्दी से मुझे हेलो बोलो। कैन मानने को तैयार नहीं था। तभी जिंगजिंग भी वहाँ आ गई। उसे देखकर सूजी बोली, ओह अच्छा, आजकल तुमने इसे अपनी फ्रेंड बना रखा है, जो कि तुमसे काफी ज्यादा बड़ी भी है। यह सुनकर जिंगजिंग को गुस्सा आ गया। तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? कैन ने जिंगजिंग को शांत करने की कोशिश की और कहा, आप प्लीज यहाँ से जाएं, मुझे अकेले में सूजी से बात करनी है। यह सुनकर जिंगजिंग चली गई। अब कैन ने सूजी से कहा, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इस वजह से तुमसे दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर सूजी थोड़ी सीरियस हो गई। फिर वह सीधे कैन के पास गई, उसे किस करने लगी और बोली, सच तो यह है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। यहाँ का नजारा थोड़ा रोमांटिक होता है। अब हम देखते हैं कि यांग फिर से कैन की बहन से मिलने गया। उसने फिर से रिक्वेस्ट की, प्लीज कंपटीशन की जज तुम बन जाओ, ताकि हम जियांग को हरा सकें और उसकी पूरी कुकिंग जर्नी यहीं खत्म हो जाए। कैन की बहन इस गलत काम के लिए तैयार नहीं थी। तभी यांग बोला, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है। अगर तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है तो बिना सोचे समझे मेरा साथ दो, मैं कैसे भी करके तुम्हारी कंपनी को बचा लूंगा। यह सुनकर आखिरकार कैन की बहन मान गई। ठीक है, मैं जियांग को कंपटीशन में हरवा दूंगी। यह सुनकर यांग बहुत खुश हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग, जो जियांग के साथ होता है, उसे सूजी की एक फोटो दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन केन को डेट कर रही है, जो लेनोई का दोस्त है। यह सुनकर जियांग काफी सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ सूजी लेनोई के बाहर आने का इंतजार कर रही होती है ताकि उसका पीछा कर सके। जब वह केन की तस्वीरें देख रही होती है तब उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, कल रात जब केन नशे में हो गया था। सूजी ने बहुत कोशिश की थी यह जानने की कि लेनोई जियांग से कंपटीशन क्यों करना चाहती है, पर जब केन ने कुछ नहीं बताया तो सूजी ने उसके चेहरे पर ड्राइंग बना दी और उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। इन सब बातों को याद करके वह वर्तमान में मुस्कुरा रही होती है। तभी उसकी नजर लेनोई पर पड़ती है, जो रेस्टोरेंट से बाहर आ रही होती है, तो सूजी उसका पीछा करने लगती है। लेनोई न तो घर जाती है और न ही अपने रेस्टोरेंट, बल्कि मास्टर कांग से मिलने जाती है और उनके लिए खाना लेकर आती है। मास्टर कांग कहते हैं, तुम्हें रोज रोज मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है, पर लेनोई नहीं मानती। फिर वह पूछती है, मास्टर, अगर कभी मेरा कंपटीशन जियांग के साथ हुआ तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मास्टर कांग जवाब देते हैं, तुम दोनों ही कुकिंग में बहुत अच्छे हो, इसलिए कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बाहर सूजी हॉस्पिटल के नीचे खड़ी होती है, लेनोई के वापस आने का इंतजार कर रही होती है और यह सोचकर कंफ्यूज होती है कि लेनोई यहाँ किससे मिलने आई है। अंदर मास्टर कांग लेनोई से कहते हैं, तुम और जियांग दिल से खाना नहीं बनाते, तुम दोनों का जुनून अलग है। जियांग ने खाना बनाना सिर्फ अपने दादा को हराने के लिए सीखा और तुमने सिर्फ मेरा बदला लेने के लिए जियांग से सीखा। इसलिए अगर कभी तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता हुई तो वही जीतेगा जो दिल से खाना बनाएगा। यह सुनकर लेनोई अच्छे से समझ जाती है और वहाँ से चली जाती।
जैसे ही लेनोय वहाँ से जाती है, सुजी मास्टर कांग के पास आती है। उसे देखकर मास्टर कांग सरप्राइज हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।